हर साल की भांति हमारे यहाँ जो MNB मेमोरियल महिला PG कॉलेज जो नारायणपुर है, वहाँ की कुछ बच्चियाँ आई हुई हैं जो यहाँ प्रशिक्षण ले रही हैं। ये हमारे भविष्य के जो हैं अध्यापक के रूप में कार्यरत होंगी कहीं ना कहीं। भगवान करें यह जल्द ही अपने मुकाम तक पहुँचे। तो आज हमारे स्कूल में प्रशिक्षण चल रहा है, हर वर्ष की तरह प्रारंभ होते हैं। किस प्रकार निर्भीक निडर होकर बच्चों के सामने कैसे पढ़ाया जाता है। शुरुआती दौर में ये जो बच्चियाँ आई हैं वो निडर होकर साहस के साथ पढ़ा रही हैं। लेकिन ये बच्चियाँ बहुत ही कुशल और सही ढंग से अध्यापन कार्य कर रही हैं लगभग 2-4 दिनों से। आइए हम चलते हैं और दिखाते हैं। सभी समान जाति के लिए सबका अधिकार, मतलब किसी भी जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं। समझे, ये क्या है? समानता का अधिकार। ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है? ठीक। और देखो आर्टिकल 15 और देखो आर्टिकल 14 से 18 तक समानता का अधिकार है, जिसमें 15 में कहा गया है कि समान जाति किसी भी धर्म, जाति, लिंग मतलब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग अभी देखो ट्रांसजेंडर के प्रति भी ना क्या है कि हर फॉर्म में अभी आप लोग देखते होंगे ना कि किसी भी नौकरी के लिए, सरकारी पद के लिए फॉर्म आते हैं, तो अब ट्रांसजेंडर के लिए भी एक सीट रिजर्व रहता है, ठीक ना। तो ऐसा नहीं है कि आप स्त्रीलिंग हो, आप लोग पुरुष हो तो आपके लिए अलग अधिकार है, नहीं। सभी जाति, धर्म, लिंग के लिए यहाँ पे समानता के अधिकार में अनुच्छेद 15 में बात की गई है। समझ में आया? 360 है, ठीक है। चतुर्भुज के 6 प्रकार होते हैं: समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, आयत, वर्ग, समलंब चतुर्भुज और पतंग, ठीक है। अंजलि, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं, और आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। वर्ग के क्या गुण होते हैं? चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण बराबर होते हैं, और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। और इसके जो विकर्ण हैं ये भी बराबर होते हैं। इसके जो विकर्ण हैं जिस बिंदु पे मिलते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का उचित अनुपात में शामिल होना चाहिए। हमारे आहार में आहार के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे पर्याप्त आहार। पर्याप्त आहार वह आहार होता है जो हमारी भूख को शांत करता है लेकिन हमारी शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता है। दूसरा होता है अपर्याप्त आहार। अपर्याप्त आहार वह आहार होता है जो न तो हमारी शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति कर पाता है और न ही हमारी भूख को शांत कर पाता है। नेक्स्ट आता है इसमें संतुलित आहार। अभी हमने बताया कि संतुलित आहार वह आहार होता है जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर में उचित मात्रा व अनुपात में सभी पोषक तत्वों की मौजूदगी से होता है। यानी कि संतुलित आहार वह आहार है, हम कह सकते हैं संतुलित आहार वह आहार है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व हमारी शारीरिक और व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार हमारे आहार में उचित मात्रा व उचित अनुपात में मौजूद होने चाहिए। नेक्स्ट आता है पोषक तत्व। पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट और वसा। पोषक तत्वों का वर्गीकरण भी हमारी शारीरिक आवश्यकता और वृद्धि के अनुसार अलग अलग किया जाता है। जैसे शारीरिक वृद्धि करने वाले पोषक तत्व में प्रोटीन हो गया, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्वों में वसा और कार्बोहाइड्रेट जिसे कार्बोज भी बोला जाता है। और नेक्स्ट होता है सुरक्षात्मक पोषक तत्व जैसे विटामिन और मिनरल। इसको भी समझ लो। अपू विसर्जनीय नाम कंठ, इसका होता है उच्चारण स्थान अ, ह्रस्व अ, और दीर्घ आ, और कु कवर्ग का और विसर्ग का तथा ह का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ठीक है। इच्छु स्थान कवर्ग का मतलब ये सभी वर्ण आ जाते हैं इसमें, क का अंग, कवर्ग का मतलब ये होता है। इच्छु स्थानम तालु। इच्छु स्थानम तालु सूत्र का अर्थ है, इस उच्चारण स्थान का सूत्र है, इसका अर्थ है कि ह्रस्व ई और दीर्घ ई और चू इसका मतलब चवर्ग, और यह तालव्य स। तालव्य स इसका इसलिए नाम है कि इसका उच्चारण स्थान
तो इन सब का उच्चारण स्थान तालु होता है। फिर ऋतु रसायन मूर्धा, इसका होता है कि री, ह्रस्व री और दीर्घ री। आप लोगों को बताया था हम लोग कि दीर्घ री ऐसे होता है, संस्कृत में दीर्घ री ऐसे होता है। तो दीर्घ री और टू टवर्ग हो गया, टू का मतलब टवर्ग हो गया। टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ आ जाएगा और र का और मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। चौथा सूत्र क्या कहता है उच्चारण स्थान का कि लिरी ह्रस्व ली है, ये संस्कृत का ह्रस्व कर्तव्य पालन के बारे में बताया गया है कि उसको राजा के प्रति, प्रजा के प्रति, यानी अपने राज्य जो वहाँ रहता है जहाँ पे, उसके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना कैसे करना चाहिए उसको इसमें बताया है। तो यह एक नाटक है जिसमें 3 पात्र हैं, राजा, वनरक्षक और राजा के दरबारी, जिसमें वनरक्षक और राजा के वार्तालाप के बारे में बताया गया है। तो राजा वन से जब गुजर रहे थे तो काफी रात हो चुकी थी और वो रास्ता भी भटक गए थे। वन में वो शिकार करने निकले थे, रास्ता भटक गए और वो रास्ते की परवाह ना करते हुए बोले कि भाई मैं यहाँ राजा हूँ, पर ये पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये दिशाएं मेरे राजापन को थोड़ी सहेंगी। मेरे घर भी शाम होती है, सुबह होती है, गरीब के घर भी शाम सुबह होती है। तो रास्ता भटक गए थे, तब तक उन्हें किसी की आहट सुनाई दी। वो बोले कि अब मैं इसे कैसे बोल पाऊं कि मैं राजा हूँ, भाई मुझे रास्ता तो बता दो। तब वो जो आहट उन्हें सुनाई दी थी वो आहट एक वनरक्षक की थी। वनरक्षक उनके पास आया और बोला, उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय चिन्ह के बारे में, हमारे राज्य का राजकीय पशु, पक्षी, फल, फूल, इन सब के बारे में। तो हम सबसे पहले क्या लिखे हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष, ठीक। तो क्या हो जाएगा, अशोक का पेड़। फिर उत्तर प्रदेश का राजकीय फल क्या है, आम। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल, गुलाब का फूल। फिर उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, और इस राजकीय पशु बारहसिंघा। बिंदुसार, जिनका जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में हुआ था। अशोक सम्राट का जन्म कब हुआ था, इनके माता का नाम, इन्होंने अपने प्रथम युद्ध कौन से किए थे, कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में। कलिंग का युद्ध प्रथम युद्ध था और इनका अंतिम युद्ध भी था। इसके बाद इन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया। इसके बाद इन्होंने क्या अपना लिया, बौद्ध धर्म अपना लिया। है धर्मवीर भारती के। धर्मवीर भारती एक दिन कहाँ बैठे रहते हैं, दुकान पे, और वहाँ वो अपने मित्र के साथ बैठे, देख रहे क्या, देख रहे कि एक व्यक्ति जो है ठेले पर बर्फ को लदे हुए लेकर आ रहा है। तो उनके मन में क्या ख्याल आता है कि जिस तरह से ये बर्फ ठेले पे है, उसी तरह हिमालय पर हिम यानी कि बर्फ ही हिमालय की शोभा बढ़ा रहा है। और उनके मन में क्या ख्याल आता है कि एक शीर्षक आता है जिसका नाम वो रखते हैं, क्या रखते हैं, यात्रा वितान यानी कि ठेले पर हिमालय। उसी वक्त उनके मन में ये ख्याल आता है और अपने मित्र से बातचीत करते हैं ना कि जिस तरह से ये बर्फ ठेला मतलब बर्फ जो है ठेले पर है, उसी तरह हिमालय पर बर्फ भी उसकी शोभा है। और इतना करने के बाद, मित्र से बातचीत करने के बाद धर्मवीर भारती क्या करते हैं, यात्रा पे अपने निकल जाते हैं। कहाँ, नैनीताल की हिमाचल प्रदेश। जब हिमाचल प्रदेश जाते हैं, नैनीताल पहुंचते हैं, जो भी कठिनाइयाँ उनके साथ होती हैं, जो भी उनके साथ दिखते हैं, जो दृश्य दिखते हैं, पेड़ पौधे, कबीर का जो डेथ होता है ना वो प्राकृतिक होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो हाथी से बच गया। फिर वो क्या कहते हैं, हट में जब फायर लगाया गया, आग लगाया गया, तो भी वो बच गए। तो फिर हिज फॉलोअर्स पेरेंट्स अमॉन्ग देमसेल्फ, उसके बाद क्या होता है ना, जो उनको फॉलो करते हैं वो लोग आपस में लड़ने लगे, ठीक है। द मुस्लिम वांटेड टू bury his body and the Hindus wanted to burn his body। जो मुस्लिम थे ना वो चाह रहे थे कि हम इनके बॉडी को जलाएंगे, और जो हिंदू चाहते थे वो चाहते थे कि हम इनके बॉडी को जलाएंगे। Suddenly the Hindus and the Muslims
जैसे कि आपका ये कमरा है तो हमें इसमें 3 डायमेंशनल फिगर है, तो 3 डायमेंशनल फिगर है तो ये आपको बोर्ड पे उस तरीके से प्रदर्शित नहीं हो पा रहा है। हम ऐसे सपोज करेंगे कि ये जो कमरा है वो घनाभ के आकार का है। किस आकार का है? घनाभ के आकार का है। घनाभ के आकार का जब भी हम त्रिविमीय आकृति के बारे में पढ़ते हैं तो हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो लंबाई, दूसरा हाइट, तीसरा चौड़ाई। तो ये जो आकृति आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होगी जिसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो हमें घनाभ के बारे में पढ़ेंगे तो घनाभ के बारे में उसमें हमें 3 तरीके का चीज निकालना होता है। सबसे पहले हम तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, दूसरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, तीसरा आयतन निकालते हैं। तो हमें इसके लिए बचपन में उनका नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। तो जब उनकी जन्म हुई थी ना, तो जन्म के 7 दिन के बाद उनकी मम्मी की मृत्यु हो गई थी, माता की मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद जो उनकी मौसी थी, सौतेली माँ थी, उनकी सौतेली माँ भी थी और उनकी माँ की बहन थी मौसी, तो वही प्रजापति गौतमी जो थी उनका पालन पोषण की और वो बड़े हुए। तो 29 वर्ष की आयु में उनकी शादी हुई, एक यशोदा नामक कन्या से शादी हुई और शादी के कुछ ही दिनों बाद उनके पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र के जन्म के रात ही, जिस दिन उनके पुत्र की जन्म हुई थी, उसी दिन उन्होंने संसार की सभी मोह माया को त्याग कर गृह त्याग कर दिए थे। उसी रात उन्होंने गृह त्याग कर दी, उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है।